नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बीएससी एजी का जो आपका सिलेबस है, इंट्रोडक्टरी एग्रो मेटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का, उसका जो हमारा टॉपिक है, आज की यूनिट है हमारी 5वीं यूनिट। और आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी यानी वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में। देखिए, जो कोर्स होता है सॉइल कंजर्वेशन, मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सॉइल कंजर्वेशन में ही ये कोर्स आता है, सॉइल कंजर्वेशन सब्जेक्ट में इंट्रोडक्टरी एग्रो मेटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज यानी परिचयात्मक कृषि मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन। तो इसका 4 हमने यूनिट कंप्लीट करा है, मेटियोरोलॉजी, अर्थ एटमॉस्फेयर, विंड, सोलर रेडिएशन। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, इसके बाद बात करेंगे प्रेसिपिटेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में आपको इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है इसका डेफिनीशन, कंसेप्ट ऑफ सैचुरेशन, वेपर प्रेशर, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ये टॉपिक आज पढ़ने हैं आपको। चलिए तो मैं शुरू करता हूं आज इसकी डेफिनेशन से। देखिए, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी का तात्पर्य है कि उपस्थित जलवाष्प, हवा में उपस्थित जलवाष्प। देखिए मैं इसका क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर यानी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी यानी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, उसी को कहते हैं वाटर यानी ह्यूमिडिटी। इसको आप ध्यान रखेंगे। हवा में यह देखिए, हवा में नमी का माप यानी मीजर ऑफ डंपनेस है। यह हवा में जलवाष्प वायुमंडल के आयतन का केवल 4% भाग है। यह आपको ध्यान में रखना है कि जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसके आयतन का सिर्फ 4% ही जलवाष्प है। लेकिन किसी स्थान के मौसम और जलवायु को बहुत प्रभावित करता है। कौन सा? तो प्रभावित करता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। आर्द्रता स्थानिक और स्थायी यानी जो ह्यूमिडिटी होती है वो स्पेसियली और टेम्परेरीली जो है वो के रूप में भिन्न होती है। जलवाष्प की समान मात्रा के परिणाम स्वरूप ठंडी हवा में गर्म हवा की तुलना में अधिक आर्द्रता। आपको ध्यान में रखना है कि ठंडी हवा में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है गर्म हवा की तुलना में। यहाँ पर देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स एंड उपकरण कुछ जो यूज करते हैं, तो देखिए आर्द्रता जो है ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। जलवाष्प की समान मात्रा के परिणाम स्वरूप ठंडी हवा में अधिक आर्द्रता होती है। और आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक अन्य उपकरण साइक्रोमीटर है। मैंने आपको हाइड्रोमीटर याद रखना है, उसके बाद से साइक्रोमीटर याद रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा हाइग्रोमीटर ही पूछा जाएगा तो। मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की माप। तो देखिए, इसमें एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं पूर्ण आर्द्रता। अब देखिए, अब उसके बाद से आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, या इसी को बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये होती है जलवाष्प का द्रव्यमान किलोग्राम में बटे वायु का आयतन मीटर क्यूब में। अगर आपको निकालनी है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो ये फार्मूला लगाएंगे और ऐसी परिभाषा से क्या आ जाएगी कि जलवाष्प का द्रव्यमान किलोग्राम में तथा वायु का आयतन मीटर क्यूब में, इसके अनुपात को कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर इन केजी अपन वॉल्यूम ऑफ एयर इन मीटर क्यूब, यानी पूर्ण आर्द्रता में निहित नमी की वास्तविक मात्रा है ये। ठीक है, परिभाषा क्या होगी? एक निश्चित तापमान पर हवा के प्रति आयतन में जलवाष्प का कुल भार जो है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसमें तापमान को ध्यान में नहीं रखा जाता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में, और इसे देखिए मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ग्राम पर मीटर क्यूब में व्यक्त करते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को ग्राम पर मीटर क्यूब में व्यक्त करते हैं और स्थान दर स्थान ये अलग अलग होती है। फिर दूसरी आपने सुना भी होगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता। तो विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है? जलवाष्प का द्रव्यमान किलोग्राम में जैसे ऊपर था और नम हवा का कुल वजन किलोग्राम में, इसको कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। यानी जलवाष्प का द्रव्यमान किलोग्राम में तथा नम हवा का कुल वजन किलोग्राम में, इसके अनुपात को कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी विशिष्ट आर्द्रता। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी SH इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर इन केजी अपॉन टोटल वेट ऑफ मॉइस्ट एयर इन केजी। ठीक है, फिर आगे देखिए, जो इस शब्द का उपयोग नम हवा यानी जलवाष्प सहित जो हवा है उसके कुल वजन के लिए जलवाष्प के वजन के अनुपात को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। प्रति किलोग्राम नम हवा में ग्राम जलवाष्प के रूप में दर्शाया गया है ग्राम पर किलोग्राम में। देखिए, ये ग्राम पर किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जबकि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी थी वो ग्राम पर मीटर क्यूब में व्यक्त की जाती थी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये अब मैंने आपको बता दिया ग्राम पर मीटर, ग्राम पर केजी में व्यक्त की जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर क्या होता है
कि यह नम वायु के एक इकाई द्रव्यमान में जल वाष्प के द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें तापमान को ध्यान में नहीं रखा जाता, आपको ध्यान में रखेंगे, इसमें भी तापमान को ध्यान में नहीं रखते, ना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में, ना आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में। तीसरी ह्यूमिडिटी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी अपेक्षिक आर्द्रता। अब तक हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखा और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देखा, अब देखें रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी अपेक्षिक आर्द्रता। इसको परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जलवाष्प का द्रव्यमान किलोग्राम में बटे हवा द्वारा धारण की जा सकने वाली जलवाष्प की अधिकतम मात्रा बटे गुणे 100, यानी किसको कहते हैं अपेक्षिक आर्द्रता? जलवाष्प का द्रव्यमान किलोग्राम में तथा हवा द्वारा धारण की जा सकने वाली जलवाष्प की अधिकतम मात्रा का अनुपात जब 100 से उसको गुणा करते हैं, उसके गुणनफल को कहते हैं अपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर इन केजी अपॉन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन केजी इनटू 100। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी दिए गए तापमान पर वायु द्रव्यमान में वास्तव में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उस तापमान पर वायु द्रव्यमान संभावित रूप से मौजूद है अधिकतम मात्रा के बीच का अनुपात ये होता है। यह समान तापमान पर दी गई अधिकतम आर्द्रता के सापेक्ष पूर्ण आर्द्रता की वर्तमान स्थिति को इंगित करता है, ध्यान में रखना है। इसे प्रतिशत यानी परसेंटेज में डिनोट करते हैं। जलवाष्प की निश्चित मात्रा को देखते हुए यह तापमान का व्युत्क्रमानुपात यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है, और तापमान बढ़ने से आर्द्रता में की क्षमता में वृद्धि होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कमी इसमें होती है। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर, हाँ क्या लिखा हुआ है, अपेक्षिक आर्द्रता। यहाँ पर देखिए अपेक्षिक या सापेक्ष आर्द्रता जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसके वायु के तापमान के साथ वो बदलती रहती है, इसलिए जब पूर्ण आर्द्रता इन जो कंप्लीट ह्यूमिडिटी है वो स्थिर रहती है तो वायु का तापमान बदलने से अपेक्षिक आर्द्रता अदल बदल सकती है। ठीक है, अपेक्षिक आर्द्रता बदल सकती है। यहाँ पर देखिए जब अपेक्षिक आर्द्रता, यहाँ पर देखिए जब 100% होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी तो जो वायु है वो सैचुरेट हो जाती है। यह आपको ध्यान रखना, यही है प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट ऑफ सैचुरेशन। यानी जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो जो हमारी एयर है, वायु है, वो सैचुरेट हो जाएगी और कंडेंसेशन यानी संघनन शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस तापमान पर ऐसा होता है उसे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी उषांक बिंदु तापमान बोला जाता है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यानी आर्द्रता क्षमता क्या होती है, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसे नमी बनाए रखने की क्षमता यानी मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी MRC, मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी बोलते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को। परिभाषा क्या होगी, देखिए परिभाषा ये होगी, डेफिनेशन इसकी, एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित मात्रा, तापमान भी निश्चित मात्रा भी निश्चित, अधिकतम मात्रा में नमी बनाए रखने की जो क्षमता है उसको आर्द्रता क्षमता यानी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। आर्द्रता यानी इसका मतलब है कि निश्चित तापमान और निश्चित मात्रा की अधिकतम मात्रा में नमी बनाए रखने की क्षमता ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहलाती है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी वायु के तापमान के सीधे आनुपातिक यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ एयर होती है। सैचुरेटेड एयर क्या होती है, संतृप्त हवा। तो ये मैं आपको बता दूं, जिस हवा में नमी की मात्रा उसकी आर्द्रता क्षमता के बराबर, देखिए जो उसकी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है वो उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी दोनों इक्वल हो गए तो उसी को कहते हैं सैचुरेटेड एयर। हवा की संतृप्ति का स्तर सैचुरेशन लेवल जो है वो वायु के तापमान यानी एयर टेम्परेचर से संबंधित है। ड्यू पॉइंट देखिए जिसको बोला जाता है उषांक बिंदु, तो इसमें आपका वह तापमान जिस पर वायु पूर्णतः संतृप्त, जो एयर है वो फुली सैचुरेटेड हो जाती है, उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं, उषांक बिंदु बोलते हैं, ओस अंक। ठीक है, इस तापमान पर जो वायु है वो 100% अपेक्षिक आर्द्रता पर पहुंच जाती है। जो आपकी एयर है वो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर हो जाएगी और जो फुली सैचुरेट हो जाएगी एयर। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन क्या होता है। तो संघनन आपको पहले भी आप लोगों ने सुना भी होगा। यहाँ पर देखिए संघनन जल के गैसीय रूप का ठोस या द्रव रूप में बदलना। जो गैसियस फॉर्म है वाटर का वो लिक्विड में बदलेगा या सॉलिड में बदलेगा, उसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। तापमान की कमी, वायु की अपेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता ग्राही नाभिक यानी हाइग्रोस्कोपिक जो न्यूक्लियाई हैं, इसमें आपका धूल का कण यानी डस्ट आएगा, धुआं आएगी और सॉइल आएगा। लवण के कण यानी साल्ट पार्टिकल्स,
ठीक है, संघनन के महत्वपूर्ण कारक हैं, ये सारे मेन फैक्टर्स हैं कंडेंसेशन के, इन रहेंगे तभी कंडेंसेशन होगा। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया यानी आर्द्रताग्राही नाभिक क्या होता है, तो समुद्री नमक और सामान्य नमक जैसे कण जिनमें पानी के प्रति आकर्षण होता है, उसी को कहता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन इन संघनन के रूप, तो देखिए जब ओसांक बिंदु हिमांक बिंदु जो आपका ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आ जाएगा, बिलो आ जाएगा, तो उसी को कहते हैं, उसी को बोला जाता है फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। इसमें देखिए कौन कौन से फॉर्म होंगे, तो बर्फ होगा, पाला यानी फ्रॉस्ट होगा, सिरस बादल जो साइरस क्लाउड्स हैं, और ओलावृष्टि यानी स्लीट, ये सारी जो क्लाउड्स हैं, ओलावृष्टि हैं, सारे हम अगले प्रेसिपिटेशन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओसांक बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर हो, तो देखिए ओसांक बिंदु हिमांक बिंदु से नीचे होगा तो सीरस क्लाउड और फ्रॉस्ट क्लाउड्स या स्लीट ये चीज़ें होंगी। और जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो जो है यानी ओसांक बिंदु हिमांक बिंदु से, यानी जो फ्रीजिंग ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होगा, एबव होगा, तो उसमें आपका ओस यानी ड्यू बनेगा, फॉग यानी कुहरा होगा, धुंध यानी मिस्ट बनेगा, और बादल यानी क्लाउड्स बनेंगे। अब एनबी जो है यहाँ पर वो ओसांक बिंदु यानी ड्यू पॉइंट, ठीक है, तो वह तापमान जिस पर पूरी तरह से देखिए एनबी ओसांक बिंदु ड्यू पॉइंट, वह तापमान जिस पर पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी यानी जो है आपका ये चैप्टर, ये यूनिट कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन, अगला चैप्टर। देखिए अब ये जो मेरा पीडीएफ है, मेरा नोट्स है फर्स्ट सेमेस्टर का, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज ही पीडीएफ मैं अपलोड करूँगा, वहाँ से अपलोड करके आप अपने नोट्स बनाकर अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के मतलब सॉल्व करा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में उसको आप लिख दीजिए, उसका आंसर हम कर देंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, बीएससी जी फर्स्ट सेमेस्टर, इन सभी की क्लासेज ऑलरेडी हमारे चैनल पर डेली टू डेली आ रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिर्फ एग्रीथिंकर्स के साथ जुड़े रहना है, आपकी पूरी तैयारी हम एकदम एकदम ऐसे ही A1 क्वालिटी कंटेंट मैटर के साथ कराएंगे, आपको किसी और चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।